हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मदर्स डे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भारतीय भी कहीं भी हो, उस दिन अपनी माँ को याद करके एक मैसेज, एक वॉइस मैसेज या एक कॉल तो हम कर ही लेते हैं। गिफ्ट्स भी भेज देते हैं। तो इस स्पेशल डे पे मुझे भी अपनी माँ की याद आ गई, जो फिजिकल रूप में आज मेरे साथ नहीं है। Spiritually, emotionally, she is always there blessing me. I can feel her presence everywhere. तो वो जब मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे भाई के साथ बैंगलोर में रहा करती थी, तो शाम को मैं स्कूल से वापस आकर हर रोज़ 5 बजे या तो माँ को मैं कॉल करती थी या वो कर लिया करती थी। उस समय कॉल्स बहुत महंगी थी, लेकिन उनके पास वो रिलायंस का फ़ोन था जो 1000 रुपीज़ में अनलिमिटेड कॉलिंग या ऐसे कुछ हुआ करता था। तो माँ की जब 5 बजे हमारा फिक्स टाइम था, वो कॉल किया करती थी। पहले साधारण बात होती थी, कैसे हो, क्या है, क्या खाया पिया, उसके बारे में बात होती थी। और उसके बाद कई बार मैं स्कूल की कुछ बच्चों की जो बहुत नटखट बातें होती थी, कई बार उनकी बातें बहुत मन को छू जाती हैं। कोई अपने घर की बात बता जाता है बिना ये समझे कि इसे नहीं बताना है। तो कई बार मैं उन्हें गुरुद्वारे की बातें, कोई कथा जो मैं सुन के आई हूँ, कभी कभी ट्रैवलिंग की बातें भी मैं उन्हें बताया करती थी कि आज मैं जब जा रही थी तो ऐसा ऐसा रास्ते में हुआ। तो इसी तरह से मतलब बड़ों को थोड़ा समय उन्हें चाहिए, उनसे कोई बात कर ले, तो इस तरह से हम यहाँ वहाँ की बातें किया करते थे। एक बार मैंने गुरुद्वारे से एक कथा जब सुन के आई, तो ये ऐसे दिन हैं जब हम गुरु अर्जन देव जी का गुरुपुरब मनाने के लिए गुरुद्वारे में जाकर सुखमनी साहब के पाठ कर रहे हैं। तो वो कथा मुझे याद आ गई कि मैंने माँ को किस तरह से सुनाई थी कि सिखों के जो चौथे गुरु हैं, गुरु रामदास जी, ये कथा उनके बारे में थी, उनके बारे में है, जो मैं आपको भी सुनाने जा रही हूँ। कि जब वो बहुत छोटे थे, 7 वर्ष के थे, केवल 7 वर्ष के थे, तो उनके माता पिता का देहांत हो गया। नानी उन्हें अपने साथ अपने घर ले आती हैं और नाना की एक छोटी सी पंसारी की दुकान थी और वो बहुत गरीबी का जीवन जी रहे थे। नानी इस छोटे से बालक को, 7 साल के बालक को, काले चने उनको नमक डालकर बॉईल करके दे दिया करती थी, जो ये एक टोकरी में भरकर कहीं पेड़ के नीचे बैठकर उसे बेच दिया करते थे। लेकिन इन्हें साधु संतों की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही घर के अपने भाई, छोटे भाई बहनों का, नाना नानी का भी बहुत भार संभाल लिया था कि रोज़ वो, जिसे हम पंजाबी में कुंगड़ियाँ कहते हैं, कुंगड़ियाँ बेचकर आते और वो पैसा नानी जो है उसको घर में इस्तेमाल करती थी। एक दिन उनकी नज़र, उनकी जो जहाँ टोकरी लेके बैठे थे वहाँ पे एक मंडली आ जाती है साधु संतों की। सभी भूखे थे, सभी खाना चाहते थे, लेकिन साधुओं के पास तो पैसे नहीं होते। जेठा जी बहुत प्यार से सबको कुंगड़ियाँ डाल डाल के देते हैं और सबको खिला के और आनंद का अनुभव करते हैं। खाली टोकरी घर लेके आ जाते हैं। नानी उम्मीद भरी नज़रों से देखती हैं कि बेटा पैसे, तो उस वक्त वो बताते हैं कि आज मैं बेच नहीं पाया। बेच नहीं पाए? क्यों? तो उन्होंने कहा आज साधुओं की मंडली आ गई थी, उन सभी को मैंने खिला दिया और उनसे पैसे नहीं लिए क्योंकि उनके पास थे ही नहीं, और आनंद की अनुभूति। ये सुनकर नानी जो थी बच्चे के चेहरे पर देखती है, पाई जेठा के मन चेहरे की ओर देखती हैं
और फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। ये छोटा सा बच्चा अपनी नानी को रोते हुए देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है और नानी की गोद में आके उन्हें प्यार से पकड़ के कहता है कि नानी, आज मैं पैसे नहीं लाया इसलिए आप रो रहे हो। तो नानी उन्हें गले से लगा लेती है और कहती है, नहीं मेरे बच्चे, मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुम आज पैसे नहीं लाए, मैं रो लिए रही हूँ कि ईश्वर ने तुम्हें इतना विशाल हृदय दिया है कि तुम्हें किसी को खिलाने, किसी की सेवा करने में इतनी आनंद आता है। ईश्वर ने जब तुम्हें इतना विशाल हृदय दिया है तो तुम्हें राजा की तरह एक जेब भी इतना भरा हुआ दे तभी अच्छा लगेगा ना, कि भाई तुम अपने मन की कर सको। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। नानी की बात सच हुई। वो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी बने और आज हम गोल्डन टेम्पल, जो उनका घर माना जाता है, गुरु रामदास के दरवाजे पे जाते हैं और गोल्डन टेम्पल में आज 24/7 सारा दिन सारी रात लंगर की सेवा चलती है और कोई भी किसी से कुछ नहीं पूछा जाता है कि तुम कौन सी धर्म की हो, कौन सी जाति के हो। बस लंगर की सेवा सबके लिए खुली है। हर नसीब वाला वहाँ जाता है और भर पेट खाना खाकर आता है। ये जब कहानी मैंने अपनी माँ को सुनाई तो वो भाव विभोर से सुनती रही और मैंने बड़े अजीब तरीके से, या मैंने उनसे पूछा, माँ आपको ये कहानी नहीं पता थी? उन्हें तो सब पता। वो तो गुरुद्वारे की बहुत प्रेमी थी, सारी कथाओं से अवगत थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे इतने प्यार से मेरी कथा सुना करती थी कि मैं आज भी जब उन्हें याद करती हूँ तो साक्षात उनका चेहरा, उनकी उपस्थिति अपने आसपास महसूस करती हूँ। Wherever she is, I want to wish her Happy Mother's Day once again. I am so blessed to be her daughter. May God always give her true peace and happiness. अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक स्टे फिट एंड फाइन, स्टे ऑलवेज फिट एंड फाइन। धन्यवाद, शुक्रिया।